हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्यूटर क्लासेस। नाउ बिहार दरोगा का एग्जाम संपन्न हुआ और कटअप को लेकर के बहुत ज़्यादा जहन में यह सवाल आ जा रहा है। तो हमने एक सर्च किया और बहुतों स्टूडेंट से हमने पूछा कितना आप लोगों ने स्कोर कर पाया। इसके आधार पर यह पता चला है कि जो पिछला बार कटअप था उसके अनुसार कटअप नीचे जाने वाला है। आखिर ऐसा क्यों, क्या क्या फैक्ट्स है, क्या क्या रीज़न है, इसको हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। राइट, तो देखिए पहले आधार हम लोग पिछला मान लेते हैं। पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कितना कैंडिडेट्स सेलेक्ट हुए थे और किस तरह से उसका जो प्रारंभिक एग्जाम था उसमें कितना कट ऑफ गया था, उसका पहले यहाँ पर देख लीजिए। देखिए 2017-18 की वैकेंसी में 1717 टोटल पोस्ट था और एग्जाम में 3,59,932 स्टूडेंट्स शामिल हुए थे। और आयोग के द्वारा जो 20 गुना रिजल्ट दिया जाता है पीटी के में फर्स्ट एग्जाम में, लेकिन 1717 को 20 से गुना कीजिएगा 34,340 होता है, जबकि रिजल्ट दिया गया था मात्र 29,359 कैंडिडेट्स को दिया गया था। और इसमें से जो चौंकाने वाली बात है कि 1,70,406 30% से ज़्यादा मार्क्स लाए थे। मतलब नियम है कि 30% जो ज़्यादा लाते हैं वो पास योग्य माने जाते हैं, समझे जाते हैं। और 1,79,482 स्टूडेंट्स 30% से कम थे। ये तो पहले ही छट गए, आधा से ज़्यादा। देखिए ऐसे कैंडिडेट्स में शामिल हुए थे कि जिसका जो है 30% मार्क्स भी नहीं था, इससे नीचे था, तो पहले ही छट गए। तो विचार किया गया था मात्र 1,70,406 में 29,359 को रिजल्ट बना था प्रारंभिक एग्जाम में, जबकि लेना था 34,340 का। राइट, तो उसके आधार पर उसका कटअप आपको दिखा दे रहे हैं 2017-18 का। जनरल का यहाँ देखिए 66.1 गया था, मतलब 2 मार्क्स का रहता है, तो ये इसलिए 132.2 दिया हुआ है। और प्रत्येक 5 गलत हो जाएगा तो 1 मार्क्स यानी 0.2 ईच क्वेश्चन हो जाएगा, ये माइनस रहता है। फीमेल का देखिए यहाँ 44 गया है। दस EWS का देखिए 58.8 है और फीमेल में 30 है। उसी तरह से BC का 62.6 है और फीमेल में BC में 36.3 है। EBC का देखिए 59.3 है और फीमेल में 30 है। उसी तरह से SC का यहाँ पे देख सकते हैं 61.9 और फीमेल में 30 है। उसी तरह से ST का देख लीजिए 58.3 और फीमेल में 33.5 है। इस तरह से यहाँ पर 2017-18 का कटअप आपको प्रारंभिक एग्जाम दरोगा का आपको दिखाया। तो इस आधार पर अभी जो एग्ज़ाम संपन्न हुआ इसमें क्या कटअप रह सकता है, तो यहाँ पर देखिए तो इसका क्या क्या फैक्ट्स डिपेंड करेगा, इसको पहले समझ लीजिए। तो ये जो एग्ज़ाम संपन्न हुआ है 2020-21 दरोगा का 26 दिसंबर को, तो इसमें कहा जा रहा है कि 6,85,000 कैंडिडेट्स शामिल हुए एग्जाम में बैठे और पोस्ट कितना है 2213 टोटल पोस्ट है। 2213 को 20 से गुना कर दिएगा 44,260, मतलब एटलीस्ट इतना रिजल्ट आना है, इतने कैंडिडेट्स को इसमें, या इससे कम भी हो सकता है, इतने का रिजल्ट बनना है। राइट, और इसमें जो है हम कट ऑफ कम क्यों जाएगा, इसका रीज़न है ये है एग्ज़ाम एनालिसिस। अगर आप क्वेश्चंस पेपर को ध्यान से देखिएगा तो इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर शामिल किए गए हैं, पूछे गए हैं। मतलब आपको मतलब ये उम्मीद किया गया था हिस्ट्री ज्योग्राफी से ज़्यादा रहेगा, लेकिन आप देखिए साइकोलॉजी का है, सोशियोलॉजी का है और उसी तरह से इकोनॉमिक्स से है। इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिला। इस कारण से बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन में रह गए और इस कारण से ज़्यादा नहीं कर पाए। और यही वजह है कि हम बता रहे हैं कि जो पिछले साल का कटअप आप देख रहे हैं प्रारंभिक एग्जाम 2017-18 का, इसी के आसपास या इससे कम रहेगा। इससे तो कम ही रहना है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं कर। पिछला साल क्या था, करंट अफेयर 20-25 के पास करंट अफेयर भी और सामान्य करंट अफेयर्स था, हिस्ट्री ज्योग्राफी में था। तो जो विद्यार्थी सेट बनाता था, पढ़ता था, कहीं से भी ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन क्लास हो, तो उससे बन गया। और इस बार बहुत सारा मेहनत किया, करंट अफेयर देखा, लेकिन काफ़ी हद तक वो नहीं कर पाए। इस कारण से हम यहाँ पर एक कटअप आपको अनुमानता कटअप दे रहे हैं। ये है जनरल का 58 से 62 अगर अभी आ रहा है आपका तो आप श्योर हैं। देखिए ऐसी बात नहीं कि हम जो बोल रहे हैं वही सही होगा, इसके आसपास इससे कम भी है तो आप उम्मीद रखिए आपका रिजल्ट प्रारंभिक में आ सकता है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने माइनस कर, कितना कन्फ्यूजन में क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था कि किसकी संख्या ज़्यादा होती है, उपभोक्ता उत्पादक का, प्राथमिक उपभोक्ता का, द्वितीय उपभोक्ता का। तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उत्पादक दिया और उत्पादक भी पढ़ा होगा लेकिन आप घटक आंसर है। तो बहुत सारा ऐसा भी क्वेश्चन था कन्फ्यूजन में था, डाउटेबल था। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि अगर आपका अभी इतना आ रहा है माइनस करके 100 में बात कर रहे हैं, 100 में इतना आ रहा है तो आप सुरक्षित में, या इसके आसपास 55 आ रहा है, 54 आ रहा है, तो भी आप सुरक्षित हैं, ये मान के चलिए। ठीक है, EWS का कम जाता है तो इसके बीच में अगर आप हैं तो आप सुरक्षित हैं। फीमेल में 35 से 40 से बहुत हो गया, इससे कम ही रहना है। BC का थोड़ा ज़्यादा जाता है तो हमने ज़्यादा यहाँ पर लिखा है, 56 से 60 के बीच में माइनस करके आ रहा है 100 में, तो यू आर एट गुड पोजिशन। उसी तरह से फीमेल का 36 से 40 में एकदम आप सुरक्षित हैं। EBC का 51 से 55 अगर आ रहा है, 50 के आसपास आ रहा है, माइनस करके 100 में बात कर रहे हैं, तो आप सुरक्षित हैं। फीमेल के लिए 35 से 40 एकदम सुरक्षित स्कोर कहा जा सकता है। उसी तरह से SC का 55 से 54 के बीच में, या 50 से 54 के बीच में, या 50, 48, 49 के आसपास आ रहा है, तो भी आपका उम्मीद जरूर बरकरार है। उम्मीद बनाए रखिए, अगले एग्जाम की तैयारी कीजिए। उसी तरह से ST का भी यहाँ पर दिया हुआ है। राइट, पढ़ते रहिए। आई एम श्योर अगर आप पढ़ रहे हैं तो अगले एग्जाम में आपको काम देगा। और आप जानते हैं कि इसका जो मेंस होता है उसमें कटअप कितना जाता है, 70+ तक चला जाता है, 70-75 तक चला जाता है। तो अगला एग्जाम का आप लोग टारगेट रखिए 70% नहीं बल्कि 80+ का टारगेट रखिए। अगला अगर जिस किसी भी भाई बंधु का, हम उम्मीद करेंगे आप लोग का रिजल्ट बन जाए जिसने 50 या इससे अधिक किया है, जिस किसी का भी रिजल्ट बन जाता है तो आगे जो है आप लोगों को 80+ टारगेट रखना है एग्जाम में। आई एम श्योर आपका रिजल्ट जरूर बन जाएगा। राइट, दूसरी बात, अगर आप पढ़ रहे हैं, इस समय पढ़ाई मन लगा के कर रहे हैं, तो आने वाला एग्जाम है, चाहे वो रेलवे का हो या अदर SSC का हो, तो उसमें भी आपको काम देगा। इस वीडियो को बनाने का यही उद्देश्य था। निराश नहीं होना है, उदास नहीं होना है, अपना काम करते रहना है। और देख लीजिए कटअप नीचा ही रहेगा, कम ही रहेगा, नहीं भी रहेगा तो आगे आपको काम देगा। ओके, और कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लीजिएगा।
थैंक्स लॉट ऑफ।